हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनेजा स्मार्ट एकेडमी। हम कर रहे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक यूटिलिटी का, जिसमें हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके थे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अनदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज, इसके दो नाम हैं, ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। द आइडिया ऑफ इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल वॉज फर्स्ट मैंशनड बाय H. Gaussen in 1810 to 1858 of Germany, hence it is called Gaussen's second law। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को किस नाम से और जाना जाता है? गोसेंस सेकंड लॉ। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? गोसेंस कौन से लॉ से? फर्स्ट। ठीक है, वो है कौन सा? फर्स्ट लॉ, और ये कौन सा है? सेकंड लॉ। एल्फ्रेड मार्शल मेड सिग्निफिकेंट रिफाइनमेंट ऑफ दिस लॉ इन हिज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। बाद में क्या हुआ था, मार्शल ने क्या किया था, इसमें चेंजेस किए थे। किसमें? अपनी लॉ, इस लॉ के अंदर किसमें चेंज किए थे? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो उसने बुक बनाई थी उसमें क्या किया गया था, इस लॉ में चेंजेस, रिफाइनमेंट जो है वो किए गए थे, और वो किसने किए थे? मार्शल ने। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपका एक और प्रिंसिपल है। ठीक है, एक और लॉ है जिसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसे गोसेन का सेकंड लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, और बाद में रिफाइनमेंट किसने की थी इसमें? मार्शल ने। किस बुक में की थी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो देखिए होता क्या है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। द इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल स्टेट दैट अ कंज्यूमर विल बी मैक्सिमाइजिंग हिज टोटल यूटिलिटी when he allocate his fixed income in such a way that the utility derived from the last unit of money spent on each good is equal। देखो मेरी बात सुनो, जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर की वांट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। कैसी होती हैं? अनलिमिटेड। ठीक है, लेकिन उसके पास जो सोर्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए वो कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं ना। ठीक है, तो कंज्यूमर अपनी अनलिमिटेड वांट्स को क्या करता है? सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है लिमिटेड सोर्सेज में। तो उस चीज़ के लिए वो क्या करेगा? यहाँ पे देखिए, आपने नाम पढ़े थे दो इस लॉ के, एक तो सब्स्टिट्यूशन का, वो या तो सब्स्टिट्यूट करेगा या फिर वो कुछ ना कुछ तरीका अपनाएगा जिससे क्या होगा, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करता है? अपनी मनी को इस तरीके से स्पेंड करता है, अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड करता है कि उसको लास्ट रुपी से, जो लास्ट रुपी वो खर्च कर रहा है किसी भी कमोडिटी के ऊपर, मान लो अब हम कंज्यूमर हैं, हमारी नीड्स हैं, वांट्स हैं। ठीक है, तो कोई एक गुड्स की तो होंगी नहीं, बहुत सारे गुड्स की होंगी। तो जितने भी वो गुड्स खरीद रहा है उसके लिए जो लास्ट रुपी वो खर्च कर रहा है, वो लास्ट रुपी वो दोनों गुड्स पे जब खर्च करेगा तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फ्रॉम ईच, हर एक यूनिट से मिलने वाली जो हर एक गुड से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होनी चाहिए? आपकी सेम होनी चाहिए। कब? जब वो अपना लास्ट रुपी खर्च करेगा। ठीक है, तो उसी को आप क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है इसके अंदर? कंज्यूमर क्या करता है? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड सोर्स से अपने लास्ट रुपी को इस तरीके से खर्च करता है कि उसको हर एक गुड से मिलने वाली जो यूटिलिटी मिले वो क्या मिले? इक्वल मिले, सेम मिले। ठीक है, तो उससे क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी देखिए कुछ अजम्पशंस हैं। क्या है यहाँ पे? द कंज्यूमर इज रेशनल सो दैट ही वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर क्या है? रेशनल है, उसे पता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस तरीके से मिलेगी। द यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इज़ मेजरेबल, ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि कार्डिनल मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? नंबर्स में बता सकते हैं, क्वांटिटी में बता सकते हैं।
द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट रहेगी। इस केस में जो आपकी डिफरेंट अजम्पशन है वो क्या है, द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन, इसमें इनकम जो है वो गिवन होगी। और प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज़ आर गिवन, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी भी क्या होंगे, गिवन होंगे। तभी तो कंज्यूमर क्या करेगा, लिमिटेड इनकम में अपने पैसे को इस तरीके से यूज़ करेगा, सामने वाली चीज़ के प्राइस पता होते हुए कि वो सभी चीज़ खरीद ले और उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, और वो क्या करे, लास्ट रुपी इस तरीके से खर्च करे कि दोनों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो, उसके लिए इक्वल हो। और एक और चीज़ है कि ये जो लॉ है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम हमारी प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। होता क्या है इसमें, जब भी हम किसी एडिशनल गुड्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमें मिलने वाली यूटिलिटी जो होती है वो कम होने लग जाती है एक लेवल के बाद। जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए, जैसे ही हमने उसकी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, हमें उससे यूटिलिटी मिलेगी, सेकंड करेंगे तो फिर और यूटिलिटी मिलेगी, थर्ड फोर्थ ऐसे सॉन करते चले जाएंगे। तो एक लेवल ऐसा आएगा जब हमें उससे मिलने वाली यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी और इवन नेगेटिव भी हो जाएगी। तो उससे क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो किस पे बेस है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ एजम्पशंस। इस एजम्पशन में से ये 3 जो है आपकी न्यू हैं, जो पीछे नहीं आई थी, वो इस लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, मैं आपको इस टेबल की हेल्प से बताती हूँ कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, 2 गुड्स की बात कर रहे हैं, और किसकी, ऑरेंज की और एप्पल की। हमारे पास 2 गुड्स हैं, ऑरेंज है और एप्पल है। उसकी यूनिट्स ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करो, पहली यूनिट कंज्यूम करने पे आपको 10 यूटिलिटी मिली, फिर नेक्स्ट से 8। देखिए यहाँ कम हो रही है ना मार्जिनल यूटिलिटी, एक लेवल ऐसा है 0 हो गई और फिर क्या होगी, माइनस होगी। सेम इसी केस में भी होगा आपका। ठीक है, देखिए अब इस टेबल को हम समझते हैं, एक्सप्लेन किया गया इस लॉ को आगे। सपोज एप्पल एंड ऑरेंज आर 2 कमोडिटीज़, हमारे पास 2 कमोडिटीज़ हैं, एप्पल है और ऑरेंज है। सपोज फर्दर दैट वी हैव गोट 7 रुपीज़, हमारे पास क्या है, 7 रुपीज़ हैं, जिसको हम क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे इन 2 कमोडिटीज़ पे। ठीक है, लेट अस स्पेंड 3 रुपी ऑन ऑरेंज, हमने क्या किया, 3 रुपये किस पे खर्च किए हमने, ऑरेंज पे। ठीक है, और 4 रुपीज़ किस पे किए, 3 रुपीज़ किए ऑरेंज पे और ये किए किस पे, एप्पल पे। ये करने के बाद हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है, देखिए जब हमने 3 रुपीज़ क्या किए, ऑरेंज पे 6, और 4 रुपीज़ किए किस पे, एप्पल पे, तो कितनी मिली, 2, 6 और 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इसके सामने 6 है यहाँ पे। ठीक है, और इसके सामने अगर हम 4 कर रहे हैं तो कितनी यूटिलिटी मिल रही है हमें, 2। ठीक है, आगे देखिए क्या है इसमें, व्हाट इज़ द रिजल्ट, रिजल्ट क्या हुआ, द यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ ऑरेंजेस कितना आया था, 6, दैट ऑफ फोर्थ यूनिट ऑफ एप्पल इज 2। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो कि मार्जिनल यूटिलिटी जो ऑरेंज की है वो क्या है, हाइयर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस टाइम में, वी शुड बाय मोर ऑफ ऑरेंज और लेस ऑफ एप्पल। हम क्या करेंगे, ज़्यादा ऑरेंज खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ऑरेंज से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, और हम एप्पल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। लेट अस सब्स्टिट्यूट 1 ऑरेंज, हम 1 ऑरेंज सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर 1 एप्पल, सो दैट वी बाय 4 ऑरेंज। अब यहाँ हम ऑरेंज कितने खरीद रहे हैं, 4, एप्पल कितने खरीद रहे हैं यहाँ, 3। नाउ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ ऑरेंज एंड एप्पल इज सेम। देखिए कहाँ पे, अगर मैं बात करती हूँ 4 इसकी, ठीक है, और मैं बात करती हूँ 3 इसकी, देखिए ये कितनी आ रही है, 4, और ये भी कितनी आ रही है, 4। तो यहाँ पे अगर आप 4 तो क्या खरीद रहे हो, ऑरेंज, और 3 क्या खरीद रहे हो, एप्पल, तो उस टाइम में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, लास्ट रुपी जो आपने खर्च किया हुआ 4th यूनिट पे, तो उससे मिली कितनी, 4, एप्पल सॉरी ऑरेंज को खरीदने में। इसी तरीके से जब लास्ट यूनिट आपने 3 रुपये को खर्च किया होगा लास्ट यहाँ पे, तो इससे मिली कितनी आपकी, 4। तो कंज्यूमर कहाँ अपनी मैक्सिमम कर पाएगा सेटिस्फेक्शन, जहाँ वो लास्ट रुपये जो खर्च कर रहा है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इक्वल हो जाएगी। तो इसे ही क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आ रही है बात समझ में, इसी पॉइंट में क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 ऑरेंज हमें जो मिल रही है, अगर हम टोटल करते हैं सबका 10 8 6 4 दैट इज़ 28, और 3 एप्पल को कंज्यूम करने की 8 6 4 दैट इज़ 18।
विच गिव्स अस टोटल यूटिलिटी ऑफ 46. ठीक है, द सेटिस्फेक्शन गिवन बाय 4 ऑरेंज एंड 3 एप्पल एट 1 रुपी ईच इज ग्रेटर देन कुड बी ऑब्टेन बाय एनी अदर कॉम्बिनेशन. अब एक चीज़ है यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ कॉम्बिनेशन बताया कि 4 ये खरीद रहे हैं, 3 ये खरीद रहे हैं, इन पे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कितनी है जी 46, जो कि टोटल है. आप कोई और ऑप्शन बना के देख लीजिए और कोई और कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना अगर इन गुड्स का, तो आपको इतनी जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है ना वो किसी पे भी नहीं मिलेगी. हमेशा आपका कॉम्बिनेशन जो आएगा वो क्या आएगा, 46 से कम ही आएगा. क्यों? क्योंकि इसी लेवल पर आपकी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इक्वल है. ठीक है, ओके. तो ये था. उसके बाद है वी मेक टेक सम अदर कॉम्बिनेशन, और हमें पता चलेगा अगर हम कॉम्बिनेशन लेंगे कि क्या, कि वो 46 से क्या आएगी, हमेशा कम आएगी. क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करेंगे. ठीक है, आइए बात समझ में. तभी इसे क्या बोला जाता है, देखिए इसे सब्स्टिट्यूट वाला, अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में कि इसे सब्स्टिट्यूट बोला जाता है. सब्स्टिट्यूट क्यों बोला गया, देखिए हमने क्या किया, ऑरेंज और एप्पल खरीदे, ऑरेंज खरीदे और एप्पल खरीदे. ठीक है, जब हमें ऑरेंज से ज़्यादा यूटिलिटी मिली, क्या मिली, ज़्यादा यूटिलिटी मिली, तो हमने क्या किया, और एप्पल से हमें नहीं मिल रही थी, एप्पल से नहीं मिल रही थी, तो एप्पल को हमने क्या किया, कम किया. किसके लिए, ऑरेंज के लिए. एप्पल को हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया किसके लिए, ऑरेंज के लिए. हमने ज़्यादा क्या खरीदे, ऑरेंज, और एप्पल को हमने क्या किया, कम खरीदा. तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि हमने इन दोनों का इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया कि हमें 46 जो थी हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिलती है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट आती है इसमें लास्ट जो टॉपिक बचता है इसका, वो होता है क्या, क्रिटिसिज्म. किसकी बात कर रहे हैं हम, क्रिटिसिज्म की. मतलब इस लॉ की क्या लिमिटेशन है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की क्या कराई थी, क्रिटिसिज्म कराई थी. मैंने आपको कार्डिनल जो अप्रोच थी, यूटिलिटी थी, उसकी भी क्रिटिसिज्म कराई थी. इसमें अगर हम क्रिटिसिज्म को देखेंगे तो मेन हमें यही समझ में आएगा कि इसकी सबसे बड़ी जो अजम्पशंस होती हैं, जो हम अज्यूम करके चलते हैं, वही क्या होती है, इनकी क्रिटिसिज्म्स होती हैं. ठीक है, जैसे कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन नंबर्स. यूटिलिटी को आप क्या कर सकते हो, नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते. पहली तो यही है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगी वो, ये भी क्या है, इसकी क्रिटिसिज्म है. ठीक है, इनकम लेवल इज़ गिवन एंड प्राइस इज़ गिवन. आपको पता है कि इनकम लेवल भी फ्लक्चुएट हो सकता है अगर हम देखें तो, और प्राइस भी मार्केट में क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं. तो ये इसकी जो अजम्पशन है वो भी इसकी क्या बनती है, क्रिटिसिज्म बनती है. हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर क्या है, रेशनल है, और रेशनल कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हर तरीके से सोचेगा कि मुझे कौन सी चीज़ खरीदनी है और कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी. लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग क्या हम कभी सोचते हैं कि हमें इस चीज़ को ख़रीदना है, हमें इतनी यूटिलिटी मिलेगी, हमें अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करनी है, नहीं ना. तो ये रियल लाइफ में ये चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, अप्लाई नहीं होती. तो यही सभी इसकी क्या बनती हैं, क्रिटिसिज्म बनती हैं. ठीक है, आ रही है बात समझ में. तो आज हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है. इसके कॉन्सेप्ट में हमने एक तो इसका जो नाम है उसके बारे में जाना, सब्स्टिट्यूशन और मैक्सिमम वाला, गॉसन सेकेंड लॉ वाला. ठीक है, उसके बाद इसका मीनिंग देखा हमने यहाँ पे. नेक्स्ट में हमने इसकी अजम्पशन देखी जिसमें ये 3 जो थी वो नहीं थी. उसके बाद इसे समझा. ठीक है, इतना कीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.